तस्वीरें गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बम्बड़वा जोन अखनूर की हैं। ये तस्वीरें साफ दर्शा रही हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। स्कूल में एनरोलमेंट रजिस्टर की बात करें तो बच्चे तो 12 दर्ज हैं, लेकिन पढ़ने के लिए मात्र एक ही बच्चा स्कूल आता है और इस एक बच्चे को पढ़ाने के लिए 2 अध्यापक और एक हेल्पर मौजूद हैं जो मिड डे मील का खाना बनाती हैं। एक तरफ दूरदराज बॉर्डर क्षेत्र के वो स्कूल जहां पर छात्र तो हैं लेकिन अध्यापक नहीं, और एक तरफ ऐसे स्कूल जहां पर छात्र नहीं हैं लेकिन 2-2 अध्यापक जिनकी सैलरी लगभग हजारों में होगी वो जरूर मौजूद हैं। हमारे सूत्रों ने ये भी बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि इन शिक्षकों ने एनरोलमेंट रजिस्टर पर जिन बच्चों के नाम चढ़ाए हों वो बच्चे मौजूद ही ना हो और मात्र अपनी पोस्टिंग को बचाने के लिए एनरोलमेंट रजिस्टर पर इन छात्रों को दिखाया गया है ताकि कहीं इनकी बदली यहाँ से कहीं दूर किसी दूसरे स्कूल में ना हो जाए। पेश है ये रिपोर्ट। कोई बच्चा नहीं दिख रहा। मुझे पता आज पहले इंटरव्यू अभी लेना है। नहीं, स्कूल में बच्चा नहीं ना कोई भी दिख रहा है। टीचर कितने हैं स्कूल में? बच्चा कोई नहीं। 2 टीचर हैं सर, 2 टीचर हैं। एक अभी महीना होने लगा है, वो हैं CCL लीव पे, चाइल्ड केयर लीव पे गए हैं। वो प्रॉब्लम है उनको मैडम को। तो मंडे को उन्होंने करना है, ज्वाइन करना है। तो इधर टोटल जो हैं बच्चे हैं वो हैं 12 बच्चे हैं। हाँ जी, जिसमें जो है 6 बच्चे जो हैं ना हमारे वो बकरवाल बच्चे हैं सर। तो बकरवाल बच्चों को आपको पता ही है, वो आते हैं तो इधर 6 महीने श्रीनगर चले जाते हैं। बाकी बच्चे हैं जो 2 हैं वो आउट ऑफ स्टेट के हैं। सेकंड क्लास के नहीं, फर्स्ट के हैं 5 बच्चे, सेकंड के हैं 2 बच्चे और प्री प्राइमरी के हैं 5 बच्चे सर। हाँ, और आज जहाँ पे एक भी बच्चा नहीं। 2 बच्चे लोकल है इधर, जिसमें एक बच्चा जी आया आज। जो बच्चा अभी जो प्रेजेंट है ना वो सर प्री प्राइमरी का है। हाँ, प्री प्राइमरी का है। टोटल बच्चे जो हैं 12 हैं। कितने टीचर कितने लगे होंगे जहाँ पे? 2 टीचर। मैं अकेली हूँ अभी इधर। हाँ, वो छुट्टी पे गए हैं, उनको प्रॉब्लम है थोड़ी, CCL लीव पे हैं वो। तो जो मिड डे का खाना आता है वो किस तरह से, कितना खाना आता है और कितने बच्चों के लिए आता है? देखो सर, एक बच्चे के लिए ना 100 ग्राम ही होता है। मुझे जो मैं अभी नहीं इधर, मुझे मिड डे मील की नॉलेज नहीं, मुझे अभी मिला है चार्ज। अच्छा, हाँ अभी मिला है। मैंने सर कल इनको भी इन्फॉर्म किया है, नायब सरपंच को, उनको भी सुनाया, अपने ऑफिस में भी सुनाया, जेडी मैम को। प्री प्राइमरी में 6 बच्चे हैं आपके पास? हाँ जी सर। तो ये एक ही आया नहीं, ठहरो में लिखा है देखो। प्री प्राइमरी के बच्चे हैं सर टोटल 5, जिसमें हैं देखो ना 5 नहीं क्या नहीं ये 5 है ना। तो फर्स्ट में भी 5 है और सेकंड क्लास में है 2 बच्चे, टोटल हो गए 12, जिसमें जो है एक जो है बकरवाल है प्री प्राइमरी का, 2 जो है आउट ऑफ स्टेट के इस टाइम वो गए। उन्होंने जाना था छुट्टियों में, उनको बन गई प्रॉब्लम कोई, वो चले गए सर। बोलते नहीं, मैं उनको नहीं जाने दे रही थी सर। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हाँ जी, यहाँ तो बच्चे आते ही नहीं है। कल आपकी इंस्पेक्शन थी, कल भी एक ही। हाँ सर, हाँ सर, कल भी एक बच्चे वो गए हैं ना सर, गए हैं अभी। कल भी यही बच्चा था या कल हाँ, कोई और था? नहीं ये था है ना, तो दूसरा भी था पर हाँ यही था बच्चा सर। कल भी यही था। हाँ, अभी 12 बच्चे सर, जिसमें ना एनरोलमेंट किसी आंगनबाड़ी में भी हुई है। आंगनबाड़ी में पता क्या, इधर ही बच्चा आता था, ये उधर भी जाता था। अब हमारे आए जो ZPO सर आए ना, कल मीटिंग बैठी है इधर, नायब सरपंच वगैरह सारे बैठे हैं इधर। तो वो मीटिंग हुई है, वो बोलने लगे ये 3+ का बच्चा आप रख सकते हो, वो प्री प्राइमरी वो आंगनबाड़ी वाले नहीं रख सकते हैं। तो ये बच्चा अब इधर ही आएगा। अच्छा, हाँ जी। ऐसे ये बच्चा पहले उधर भी रजिस्टर नहीं, इधर भी हाँ जी, हमने नहीं इस बात की वो थी, क्योंकि इधर भी आता। एक ही बच्चा यहाँ पे अभी वो गए हैं उधर, फिर वो आएंगे सर। तो नायब सरपंच सारे इनसे भी बढ़िया रिक्वेस्ट की मैम सर 2 ही हैं। अच्छा, 2 ही हैं। बाकी हेल्पर और बाकी लोग हेल्पर ये कुक हैं, ये रोटी बनाते हैं, खाना बस हेल्पर, और कोई वो मिड डे मील का राशन लेने कौन जाता है? सर अभी तो वो मैडम दूसरे ही जाते थे, तो अब मेरी चार्ज मुझे मिला अभी। इस पिछले महीने का आपने लाया, किसने लाया? वो मैडम ने, वो ही करते थे पहले सारा, पहले वही थे ना इंचार्ज मिड डे मील के। बच्चा जब आपके पास एक अभी तो 7 बच्चों का कैसे राशन दिया जाता है? ये बच्चों के हिसाब से सर, जैसे पहले सर देखो ना, आपके पास फिजिकली बच्चा ही एक आ रहा है। अभी सर ये गई ना एनरोलमेंट, हमारे पास बच्चे तो चले गए हैं सर, अब राशन तो उसी हिसाब से आएगा ना। कल सारे हमारे जो हैं ZPO सर आए थे, वो सारी एनरोलमेंट लेके गए हैं इधर से, सारे वो करके बोलते प्रॉब्लम है ये बच्चों की आपको, तो आप कोशिश करो छुट्टियों के बाद अगर 3-4 बच्चे सारे के सारे लोकल हैं, बाकी जो हैं बकरवाले वालों को छोड़ के बाकी जो नहीं, मैंने बोला ना आपको कि वो आउट ऑफ स्टेट हैं। ये देखो आउट ऑफ स्टेट में लिखा हुआ सब। ठीक है। हाँ जी,
और ये अंडर एज थे ना बच्चे ये सर, फिर ये काट दिए, बोलते ये नहीं आप रखो, ये आंगनबाड़ी में भेज दो, ठीक है। पर ये भी उधर से यहाँ ये लेती थी, राशन मिलता था आंगनबाड़ी से सर उनको। ये बच्चे मैंने ये तो 1-2 दिन पहले लिखा, ये बोलते नहीं आप ये उधर भेज दो, ठीक है। हाँ ये हो गया सर, एक बच्चा आज प्रेजेंट है, ये देखो आप, बाकी सभी कोई आपसे नहीं, बच्चे बेचारे उधर गए हैं, श्रीनगर में गए हैं अभी। ये बच्चे हैं, ये देखो मैंने सब कुछ डिटेल। अब काटने के बाद कितने बच्चे बच गए आपके पास? वही 12 बच्चे हैं। अच्छा। 12 बच्चे, ये देखो ये 5 है, 5, 6, 10, 11, 12। सुमन वाला। आप जेडीओ अखनूर कब से ज्वाइन किया मैम आपने? मैंने 22 दिसंबर को किया था, 22 दिसंबर 2022 को। मैम एक स्कूल है यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बम्बड़वा में, जहाँ से हमें लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि वहाँ पे फिजिकली बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 2 टीचर वहाँ पे डिप्लॉयड है, इसके अलावा एक हेल्पर भी हैं और लगभग 7 बच्चों का वहाँ पे मिड डे मील का राशन भी निकलता था। लेकिन जब हमने आज वहाँ विजिट किया है, एक ही बच्चा है, वो भी अभी थोड़ा डिस्प्यूट में है कि वो आंगनबाड़ी में भी एनरोल है, अभी यहाँ पे भी एनरोल है। तो इस पूरे मामले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने कल इसकी इंक्वायरी भेजी थी, बिठाई थी, तो उन्होंने पूरी रिकॉर्ड चेक किया हुआ है। तो हमें अप्रैल महीने में उसमें 12 बच्चे जो हैं वो एंटर हुए हैं, 12 बच्चे जो हैं वो आते हैं स्कूल में। लेकिन इस महीने 6 बच्चे जो हैं वो बकरवाल के हैं, वो हर साल जाते हैं, श्रीनगर चले जाते हैं। अब वो आएंगे अगस्त सितंबर में। तो बाकी रहे 4 बच्चे, 5 बच्चे वो लेबर होते हैं, ये जाते 1 हफ्ते के लिए, लेकिन अब वो छुट्टियों के बाद ही आएंगे, लेकिन छुट्टियां खुलने के बाद ये स्कूल आ जाएंगे। एक तरफ एजुकेशन डिपार्टमेंट रेशनलाइजेशन की बात कर रहा है और दूसरी तरफ इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो कैसे देखेंगे इसको? तो फिर मैंने ये सारा कल जो है वो पूछा उनसे, अभी सारा जो मैं बना के क्या वो रिपोर्ट बना के मैं तो मैं सीओ साहब को वो उधर हाई अथॉरिटी को दे दूंगी इसकी रिपोर्ट। ठीक तो पूरा स्कूल खाली और 2 टीचर हैं, पेमेंट तो उनको हो रही है, पैसे तो उनको मिल रहे हैं, लेकिन बच्चे उधर एक भी नहीं है, तो क्यों? हाँ, फिर हमने कल क्या किया, वहाँ के जो कमेटी मेंबर्स होते हैं, गांव के लोग, बीसी मेंबर, एसएमडीसी कमेटी, पंच सरपंच, उनको हमने बुलाया कल। तो उन्होंने हमें जो श्योरिटी दी हुई है कि ये स्कूल बंद नहीं करना है, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम बच्चे इधर एनरोल कर लेंगे, एनरोलमेंट ड्राइव करते हैं, तो हम बच्चे जो हैं वो 10-12 इधर कर देंगे। मैम पिछले दिनों भी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम जो है स्कूल एजुकेशन द्वारा किए गए, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के बच्चे एनरोल करना, फिर उसके बाद फिजिकली बच्चे प्रेजेंट नहीं होना, कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट भी है कि कहीं फेक नाम तो नहीं चढ़ा रखे सिर्फ अपनी पोस्टिंग के बचाने के लिए, कहीं और ट्रांसफ़र ना हो जाए, ऐसी शिकायतें भी हमें मिल रही हैं। देखो हमने देखा कि बच्चों की फ़ीस जो आई है, जितनी बच्चों की फ़ीस आती है वो हम एक जनरल रजिस्टर लगा होता है, उसमें हम फीस इनकी चढ़ाते हैं, वहाँ फीस जो है वो आई हुई है। कितनी फीस मैम इनकी जमा होती है साल? जितने बच्चे आए, कितनी टोटल कोई मालूम होगा एवरेज? फीस गवर्नमेंट स्कूलों की फीस कम ही होती है। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी जेब से पैसे जमा कर दिए। इसका नहीं मैं कुछ भी कह सकती, क्योंकि हमने देखना है कि फ़ीस GIR रजिस्ट्री पे चढ़ी हुई है, बच्चे एंटर हुए हैं, अटेंडेंस रजिस्ट्री पे चढ़े हुए हैं, और अप्रैल महीने बच्चे जो हैं वो 12 थे प्रेजेंट, मिड डे मील में भी। जी मैं इसमें एक सवाल आपसे और ऐड करना चाहूँगा। हमने वहाँ पे रजिस्टर भी देखा, कंटिन्यूशन में ये बच्चे लगातार एब्सेंट हैं, लेकिन उसके साथ में दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि ये 2 टीचर्स, और अगर हम हेल्पर का माने या मिड डे मील की बात करें तो लगभग लाखों रुपए इनके ऊपर खर्च हो रहा है। तो क्या ये जेन्युइन है कि उन बच्चों के लिए खर्च हो रहा है जो फिजिकली आ ही नहीं रहे? हाँ वो तो ठीक है। क्या आप इसको आगे टेकअप करेंगे हायर अथॉरिटीज के साथ? मैं करती, मैंने तो ये रिपोर्ट बनानी है ना, आज रिपोर्ट बना रही हूँ, तो मैं हाई अथॉरिटी को भेज देती हूँ, फिर देखेंगे इसका वो क्या करते हैं। आज आपने जो पमड़ा प्राइमरी स्कूल में देखा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके का मामला पमड़वा प्राइमरी स्कूल में हमारे सामने आया, सरकारी प्राइमरी स्कूल में, जहां पर हमने आज मौके पर जाकर देखा कि मात्र एक ही बच्चा है और जिसके लिए 2 टीचर और एक हेल्पर वहां पे तैनात है, क्योंकि लंबे समय से हमें वहां पर स्थानीय लोगों से और आसपास से ये सूचना मिल रही थी कि एनरोलमेंट तो वहाँ पर की गई है, लेकिन मौजूदा समय पर वहाँ पर फिजिकली जाकर देखें तो ग्राउंड पे एक भी बच्चा वहाँ पर नहीं होता। ये भी एक बच्चा जो आज वहाँ पर था, क्योंकि कल वहाँ पर इंक्वायरी होनी थी, इस वजह से वहाँ पर बिठाया गया था। तो मेरी सरकार के आगे, डायरेक्टर साहब के आगे, CEO जम्मू के आगे, जेडीओ मैम से भी हमने बात करी, उनसे यही अनुरोध है कि ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, आप खड़ावली की बात करें, दूर दराज क्षेत्र की बात करें, बॉर्डर की बात करें,
पहाड़ी इलाके की बात करें जहाँ पे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे उनको टीचर नहीं मिल रहे। वहीं दूसरी तरफ कुछ इन्फ्लुएंशियल टीचर्स हैं जो अपनी पोस्टिंग ऐसे स्कूलों में मैनेज करके रखते हैं जहाँ पर बच्चे ही नहीं हैं। ऐसे में ये इसकी पूरी गहन जांच होनी चाहिए कि आखिर जिनकी एनरोलमेंट हुई है वो किन की हुई है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ पे कुछ 6 बच्चे नोमैडिक हैं जो 6 महीने के लिए श्रीनगर चले जाते हैं, 6 महीने के लिए यहाँ आते हैं। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि 6 महीने तक जब यहाँ पर कोई बच्चा ही नहीं है पढ़ने वाला तो इन टीचर्स की यूटिलाइजेशन, इनकी जो उपयोग है कहीं और किया जाना चाहिए ताकि बच्चे सफ़र ना करें। ऐसे में मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसकी जाँच हो और देखा जाए कि वाकई में एनरोलमेंट सच्ची है या झूठी है, क्योंकि जो एक बच्चा आज वहाँ पर पाया गया वो भी सुनने में ये आ रहा है कि वो डबल जगह पे रजिस्टर्ड है, क्योंकि वो आंगनबाड़ी में भी है और यहाँ पर भी है। 6 बच्चों के लिए 3 स्टाफ को कम से कम मिनिमम लाख रुपए 1.5 लाख रुपए इसका खर्चा आता होगा। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि दोनों टीचर्स की अगर बात करें तो जरूर 60 से 70-80 हज़ार के आसपास इनकी सैलरी होगी। ऐसे में 6 बच्चों के ऊपर 2 टीचर्स और 6 वो भी जिनमें से 5 का उनका कहना है कि वो आते नहीं, 2 शायद छुट्टी चले गए हैं, 4 पता नहीं श्रीनगर चले गए हैं। ऐसे में ये कहीं पे भी जो है जेन्युइन नहीं पाया जाता। ये जनता के पैसे का, हमारी जो टैक्स की मनी है उसका जो है दुरुपयोग हो रहा है। इसको बचाना चाहिए और सदुपयोग करना चाहिए। जहाँ पे इन टीचर्स की ज़रूरत है वहाँ पे इनको लगाना चाहिए ताकि किसी गरीब पहाड़ी या बॉर्डर के क्षेत्र के किसी बच्चे का शिक्षा का नुकसान कम से कम ना हो। ये एक मामला और सामने आ रहा है कि मिड डे का जो मील है उस पर भी घोटाले की। देखिए इसमें एक मामला हमारे समक्ष ये भी आया कि बच्चे तो शुरू से ही यहाँ पे नहीं आ रहे थे। यहाँ पर किसी एक टीचर ने सिर्फ अपनी पोस्टिंग को बचाए रखने के लिए फेक एनरोलमेंट डाली है, जो सुनने में आया है फेक एनरोलमेंट डाली है। उनकी फ़ीस भी खुद से भरी है और लगभग 6 से 7 बच्चों का जो है मिड डे मील का सामान भी लिया जा रहा है। ऐसे में इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए कि आखिर में अगर मिड डे मील का सामान निकल रहा था तो वो कहाँ जा रहा था, और एनरोलमेंट की गई है तो फिजिकली कितने बच्चे आज तक वहाँ पर आए हैं, क्योंकि काफ़ी समय से हमें ये शिकायतें मिल रही थी पिछले काफ़ी महीनों से। और कल जब वहाँ पर इंक्वायरी टीम गई वहाँ पर भी एक बच्चा मिला, आज हम गए हमें भी एक बच्चा मिला, और आसपास में भी जब हमने पता किया तो वहाँ पर यही सुनने को मिला, मात्र एक ही बच्चा, वो भी कभी कभार यहाँ पर दिखता है, उसके अलावा बच्चे यहाँ पर नहीं दिखे। रही बात नोमैडिक स्टूडेंट्स की बात, तो उनके लिए मोबाइल स्कूल्स भी हैं, और अगर उनको यहाँ पर एडमिशन दिया भी गया है तो जब तक 6 महीने तक उन्होंने नहीं आना तब तक ये टीचरों ने यहाँ पर, अगर इनके लिए कोई काम नहीं है तो कम से कम इन्होंने किसी और स्कूल में लगाकर इनसे कार्य लिया जाना चाहिए।